हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर। यानी सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर में कंपैरिजन क्या है वो अपन देखेंगे आज। यहाँ पे हम 2 बिट काउंटर लिया है, 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर और 2 बिट असिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर मीन्स रिपल काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर मीन्स पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं हम इसको। यहाँ पे हमने 2 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं, जहाँ पे हमने क्या किया है, जो क्लॉक पल्स लगाई है सिंक्रोनस मीन्स ये जो क्लॉक पल्स अप्लाई करी है हमने एज नेगेटिव पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करी दोनों को, और सेम टाइम पे क्लॉक पल्स हमने दोनों ही फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करी है ना। डिले कुछ भी नहीं लग रहा है, जैसे हमने इस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं उतने के उतने ही टाइम में सेकंड फ्लिप फ्लॉप को भी क्लॉक अप्लाई होगी। बट असिंक्रोनस काउंटर में ऐसा नहीं है। असिंक्रोनस काउंटर में यहाँ पे जो क्लॉक पल्स अप्लाई करी है ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है। ये सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट वाले का आउटपुट एज एन क्लॉक पल्स ऑफ सेकंड काउंटर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिले टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब डिले ज़्यादा है तो ये स्पीड की बात करेंगे, स्पीड जो रहेगी वो फास्टर रहेगा, मीन्स फास्ट रहेगा वर्किंग, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस से सेम टाइम पे क्लास अप्लाई कर रहे हैं सबको, सभी फ्लिप फ्लॉप को। और यहाँ जो स्पीड रहेगी वो स्पीड इसकी स्लोअर है, राइट। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब इस केस में थर्ड पॉइंट, इस केस में हम देखते हैं, मान लीजिए हमने अप काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, तो अप काउंट में 0, फिर 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 पे से 3 पे जाएगा, और 3 से वापस 0 पे आ जाएगा, है ना। या डाउन काउंटर में 3 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, 1 से 0 पे जाएगा, 0 से वापस कहाँ जाएगा, 3 पे, राइट। मीन्स या तो अप काउंट करेगा या डाउन काउंट करेगा, है ना, सीक्वेंस में काउंट करेगा। रैंडम काउंटिंग नहीं कर सकता है ये। रैंडम मीन्स फॉर एग्जांपल 0 से हमें 3 जाना है, 3 से हमें 1 जाना है ना, या फिर 3 से हमें 1 जाना है, 1 से हमें 2 जाना है। तो ये जो है यहाँ पे रैंडम काउंटिंग कर सकते हैं। 0 से आप 3 पे चले जाओगे, 3 से 1 पे चले जाओगे, 3 से 1 पे जा सकते हो, 1 से 2 पे जा सकते हो। मीन्स रैंडम काउंटिंग जो है वो सिंक्रोनस काउंटर में पॉसिबल है, असिंक्रोनस काउंटर में रैंडम काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। रैंडम काउंटिंग यहाँ पे सीक्वेंस में काउंटिंग कर सकता है आपका असिंक्रोनस काउंटर, जबकि आपका सिंक्रोनस काउंटर रैंडम काउंटिंग कर सकता है। 0 से 3 पे भी जा सकता है, 3 से 1 पे भी जा सकता है, मतलब दो को स्किप भी कर सकता है वो, राइट। अब ये था दूसरा पॉइंट, है ना। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं हम, चौथे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया, चौथा पॉइंट की बात करें। चौथा बिकॉज यहाँ पे क्या है, रैंडम आप काउंटिंग करवा सकते हो, 0 से 3, 3 से 1 पे जा सकते हैं, और सीक्वेंस में भी अपन काउंटिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसलिए इसकी वजह से आपका जो डिजाइनिंग होती है इसकी, वो क्या होती है, डिजाइनिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा गेट लगेंगे रैंडम काउंटिंग लगाने के लिए, इसमें एक्स्ट्रा एंड गेट लगते हैं, इसलिए इसकी जो डिजाइनिंग है वो कॉम्प्लेक्स है। और इसकी जो डिजाइनिंग है वो क्या है, यहाँ इसकी डिजाइनिंग इजी है, राइट, क्योंकि डायरेक्टली सीक्वेंस में काउंट करेगा, जबकि यहाँ पर हम इसको रैंडमली हम जाएं उस सीक्वेंस से उसको रैंडम में काउंटिंग करवा सकते हैं हम। नाउ यहाँ पे कास्ट की बात करते हैं, तो कास्ट जो है वो हाई है इसकी, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एंड गेट्स यूज कर रहे हैं हम रैंडम काउंटिंग के लिए, एक्स्ट्रा एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, जबकि यहाँ पे जो है कास्ट जो है वो लो रहेगी इसकी, राइट। कास्ट क्या रहेगी, लो। नाउ लास्ट में जो आखिरी पॉइंट है 6 नंबर का, सिंक्रोनस काउंटर को हम पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल काउंटर। और इसको हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। कौन सा, रिपल काउंटर भी बोलते हैं। ये जो 6 पॉइंट है, तो कंपैरिजन या फिर सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस काउंटर, वो हमने देखा कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है, जो क्लॉक पल्स है, वो ट्रिगर जो करते हैं वो सेम टाइम पे सारे फ्लिप फ्लॉप को करते हैं। यहाँ पे 2 ही फ्लिप फ्लॉप यूज किए, 2 बिट का, यहाँ पे भी 2 बिट का, या आपके पास 3 बिट हो, 4 बिट हो, जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे उनको सेम टाइम पे क्लॉक पल्स अप्लाई की जाती है। लेकिन इस केस में सेम टाइम पे क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की जाती है। सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक पल्स देते हैं वो फर्स्ट वाले का आउटपुट, थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं वो सेकंड वाले का आउटपुट रहता है। इसलिए इसकी जो स्पीड है वो फास्ट नहीं रहती, स्लो रहती है, क्योंकि डिले टाइम ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड क्या है, स्लो है, जबकि इसकी स्पीड क्या है, फास्ट है। इसमें रैंडम
रैंडम काउंटिंग पॉसिबल है, जबकि इसमें रैंडम काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। ये सीक्वेंस में ही काउंट करेगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन। शायद 3 के बाद 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। मीन्स या तो आप सीक्वेंस में काउंट करेगा या डाउन सीक्वेंस में काउंट करेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। अपन चाहें उससे इसमें रैंडमली काउंटिंग करवा सकते हैं। डिजाइनिंग इसमें कॉम्प्लेक्स है बिकॉज रैंडम काउंटिंग की वजह से यहाँ एक्स्ट्रा गेट्स लगते हैं, इसलिए इसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि इसकी डिजाइनिंग इजी है। इसमें कोई एंड गेट्स वगैरह एक्स्ट्रा गेट्स की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉस्ट बिकॉज डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, जबकि इसकी कॉस्ट कम लगेगी। और यहाँ पे आपके पास इसको हम बोलते हैं पैरेलल काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर को पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं, बिकॉज जितने भी फ्लिप फ्लॉप इसमें लगे हैं सेम टाइम पे हम क्लॉक पल्स या ट्रिगर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल काउंटर। जबकि इसमें रिपल काउंटर बोल रहे हैं हम, क्योंकि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है उसका पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो सेकंड के लिए क्या हो रहा है, एज ए क्लॉक पल्स हो रहा है ना, एज ए क्लॉक पल्स यूज कर रहे हैं हम, इसलिए क्लॉक पल्स रिपल कर रही है इसमें 1 बाय 1, इसलिए इसको बोलते हैं रिपल काउंटर। तो आज हमने देखा सिंक्रोनस काउंटर वर्सेस असिंक्रोनस काउंटर। थैंक यू।